जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। सही सुने आप, आपका आ गया है वो घड़ी जिसमें हम कंप्लीट करेंगे क्लास 10th का फुल सिलेबस, है ना। क्लास 10th का हम फुल सिलेबस कंप्लीट करेंगे इस आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज का जो हम इस वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे रियल नंबर का कुछ हम बेसिक पोर्शन को कवर करेंगे जो कि हर एग्जाम के लिए जो है आपका जरूरी हो जाता है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें कि हम कौन कौन से बुक को लेकर चलेंगे यहाँ पर, तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर हम देखिए एनसीईआरटी को तो फॉलो करेंगे ही। एनसीईआरटी का हम वो एक एक क्वेश्चन एकदम एग्जाम्पल सहित हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सहित वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, लॉन्ग जाएगा, लेकिन आप धैर्यता को बनाए रखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक एक चीज समझाते हुए चले, एक एक टॉपिक समझाते हुए चले, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न भी अब बदल रहा है, किताब से थोड़ा सा बाहर और थोड़ा सा जो है क्वेश्चन का लेवल एग्जाम में अब बढ़ाया जा रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि जब हम चैप्टर एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीट करने के बाद हम कुछ चुनिंदा क्वेश्चन कुछ जो है चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे लुसेंट का कुछ क्वेश्चन को चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर आर डी शर्मा का जो बुक है मैथ वाला, हम उसके भी कुछ जो है क्वेश्चन को चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन का काफ़ी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो सभी दोस्तों के साथ पहले इस वीडियो को शेयर कर दें, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली परिवार है, सभी के साथ जो है आप इस वीडियो को शेयर कर दें और सभी मिल करके जो है इसका आनंद उठाए। फ्रेंड्स, ये जितने भी हम आपके बीच लेक्चर लेंगे सभी लेक्चर का जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टोटल का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। धैर्यता से क्लास को जो है एकाग्रता से सुनना है, ठीक है। पीडीएफ लेने के लिए क्या करना, आपको जुड़ना है मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव से। कहाँ जुड़ना है? एजे स्टडी लाइव से आपको जो है जुड़ना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक जो है हम डलवा देंगे, ठीक है ना। तो हम एक एक बात को समझेंगे। वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही मेहनत से जो है ये वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। तो एक एक पोर्शन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। धैर्यता को बनाकर रखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको हम सारी बातें जो है यहाँ पर समझा करके चलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। आज की कुछ थोड़ा सा बेसिक जो नॉलेज होता है ना, इंट्रोडक्शन हम लेंगे चैप्टर का, क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्टिव बनाना होता है वो थोड़ा सा जो है हट करके, चैप्टर से हट करके होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, कुछ 9th के टॉपिक होंगे या पहले आप पढ़ चुके होंगे, बस उसी को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रिविजन करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि नंबर्स के जो टाइप्स है, अगर हम उसकी बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो है प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ जो है हम पढ़ेंगे क्या चीज़, तो इसके साथ ही हम क्या जानेंगे, रेशनल नंबर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर के बारे में जानकारी करेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे क्या चीज़, इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, अगर हम बात करूँ नेचुरल नंबर के बारे में, मतलब प्राकृत संख्या के बारे में बात करें, तो आप यहाँ पर एक समूह को देख सकते हैं, प्राकृत संख्या के समूह को देख सकते हैं। हम जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या होती है वो क्या होती है, गिनती की संख्या होती है। जो गिनती की संख्या हम देखते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, आपका प्राकृत संख्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। मतलब जो क्वांटिटी का जो नंबर होता है उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर,
कहते हैं, क्या चीज, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। याद रखना है कि ये आपका इन्फिनाइट होगा, अनंत तक ये जा सकती है। यहाँ पर आपको ये बात को जो है ध्यान रखना है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि जो नेचुरल नंबर का जो समूह होता है, तो नेचुरल नंबर के समूह को हम क्या कहते हैं, एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से क्या करते हैं, हम इसे डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा हम क्या चर्चा करेंगे, दूसरा करेंगे हम कि होल नंबर, मतलब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो पूर्ण संख्याएं होती है वो क्या होती है। तो ये जो समूह है, ये जो प्राकृत संख्याओं का जो ये समूह है, यदि उसी समूह में हम किसको ऐड कर दूं, यदि उसी समूह में हम यहाँ पर जीरो को ऐड कर दूं, ठीक है। जब संख्या का शुरुआत जो है, जब नेचुरल नंबर का शुरुआत कहाँ से हो, जीरो के साथ हो, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जब इस रूप में आपका जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पर आपको ये जो है याद रखना है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समूह में जब हम यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के समूह में जब हम क्या करते हैं, जीरो को ऐड कर देते हैं। किसको ऐड कर देते हैं, जीरो को जब हम ऐड कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। क्लियर है, तो हमने ये समझा। और अगर हम बात करें कि इसको डिनोट करते हैं क्या चीज से, तो इसको हम डब्लू से क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल से। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स नंबर के बारे में, अर्थात अगर हम बात कर लेते हैं पूर्णांक के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये पूर्णांक क्या होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपके बता दूं कि यदि हम एक यहाँ पर लेते हैं नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर यदि हम एक नंबर लाइन लेते हैं और ये आपका शुरुआती आरंभिक बिंदु है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देखना है कि जब हम बात करते हैं जीरो की, शून्य की बात करते हैं, तो अगर हम इस नंबर लाइन पर जो है हम यदि हम चलते हैं क्या चीज, राइट साइड चलेंगे, तो मेरा ये आपका राइट हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम इसके राइट साइड चलते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका नंबर आएगा वे नंबर क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, है ना, ये नंबर आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन हम जब शून्य से यहाँ पर जाते, लेफ्ट की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर जो नंबर आपका हो जाता है वो आपका निगेटिव हो जाता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये जो आपका इंटीजर्स नंबर होते हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्या जो होते हैं, उसके जो समूह की अगर हम बात कर ले, तो इसके समूह में क्या होते हैं, वो शून्य भी होता है और धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का ये आपका क्या होता है, एक झुंड होता है, समूह होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इंटीजर्स नंबर कहते हैं, अर्थात इसी को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इस बॉक्स में देख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये बता देना है, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पर हम आपको कुछ शॉर्ट चीज बता रहे हैं जो आपको हर हालत में याद रखना है। जब हमने देखा नेचुरल नंबर के बारे में और देखा हमने होल नंबर के बारे में, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, कह देगा कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। यहाँ पर ये बोलेगा क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या, हम अगर बात कर रहे हैं कि प्रत्येक पूर्ण, तो ये आपका क्या है, एक पूर्ण संख्या का समूह है। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, नोट लिख करके, ठीक है। ये आपका पूर्ण संख्या का समूह है। तो कहता है क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकता है। जबकि हम प्राकृत की बात कर लेते हैं तो प्राकृत में क्या होता है, केवल 1 से स्टार्ट होता है। 1 से जब स्टार्ट होगा तो उसको प्राकृत कहते हैं। जब वही प्राकृत के आगे में हम क्या लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, पूर्ण कहते हैं। क्लियर है। तो अगर हम बात करें कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत होगा, तो आप कहिएगा नहीं सर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो प्राकृत होती है इसमें 1 से शुरुआत होती है, जबकि पूर्ण आपका जो है 0 से शुरुआत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। लेकिन यदि हम आपसे कह दें कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो आप कहिएगा हाँ, क्योंकि प्राकृत वाला पूरा नंबर जो है पूर्ण में आपका समाया हुआ है। ठीक है, तो प्रत्येक प्राकृत पूर्ण हो सकता है लेकिन प्रत्येक पूर्ण प्राकृत नहीं हो सकता है, ये यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, इंटीजर्स के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, कि ये जो आपका समूह कहलाएगा वही आपका क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। अगर हम बात करें कि इसको हम डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, तो इसको हम जेड से सूचित करते हैं, इंटीजर्स नंबर को। कंप्लीट है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं। अब काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर समझना है रियल नंबर। फ्रेंड्स एक एक बात को यहाँ पर ध्यान देना है, रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, रियल का मतलब क्या हुआ, वास्तविक संख्या, ध्यान देना है, रियल का मतलब वास्तविक संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या जो क्या होता है, वो जो आपका होता है परिमेय और अपरिमेय का जो समूह होता है। मतलब ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो रियल नंबर, जो इरेशनल और इरेशनल नंबर को देख रहे हैं, यदि इसके समूह को यहाँ पर आप गौर कीजिएगा इस पिक्चर में, ये आपका क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर में क्या रहा आपका, रेशनल आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है इरेशनल आ रहा है। तो रियल समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, रेशनल को समझना होगा और समझना होगा हमें इरेशनल को समझना होगा। क्लियर है, कंप्लीट है यहाँ तक। देखिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्लाइड लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है एक हम स्लाइड लेंगे और आपको हम समझाते हैं, काफी डिटेल से इसको समझाते हैं। 1 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा, 1 मिनट। एक स्लाइड हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। चलिए एक स्लाइड हम यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या समझना है, सबसे पहले समझना है किसके बारे में समझना है, रेशनल नंबर के बारे में समझना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करूं, रेशनल नंबर की बात करूं, ठीक है, मतलब बात करें किसकी, परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या की यहाँ पर बात कर ले तो ये क्या होता है, ध्यान देना है कि जो परिमेय संख्या होती है वैसी संख्याएं जिसको हम पी वाई क्यू, मतलब P आपका क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा हर हो जाएगा। मतलब नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जब हम कोई भी संख्या को पी वाई क्यू के फॉर्म में जब लिखते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखना है कि ये जो Q होगा ये कभी भी जो है जीरो नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, Q नॉट इक्वल टू जीरो है ना, यहाँ पर आप समझ रहे हैं। तो कोई भी परिमेय संख्या होगा हम उसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम आपको कहें कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो याद कीजिए क्लास 9th का चैप्टर 1, वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यस, हम इसे लिख सकते हैं शून्य को पी वाई क्यू के रूप में, जैसे कि 0/1, ठीक है, 0 यहाँ पर कर सकते हैं 2, 0 यहाँ पर 3 कर सकते हैं, इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका परिमेय हो गया। ये देखिए 3/4 ये आपका परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अगर हम आपसे कहूं कि अंडर रूट ये 25/16 क्या ये आपका परिमेय संख्या है, तो फ्रेंड्स याद रखना है, यदि रूट वाले आपके बीच प्रश्न यहाँ पर उठ करके आती है, रूट वाले प्रश्न उठ करके आती है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर यदि ये रूट से बाहर निकल रहा है, यदि इसका पूर्ण वर्ग संख्या संभव हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका जो है एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि यदि हम इसको तोड़ते हैं तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इस रूप में, 25 को लिख सकते हैं। 25 किसका है, तो 5 का है, वर्ग है, ठीक है, और 16 किसका है, तो 4 का। तो यहाँ से देखिए ये आपका रूट से बाहर आ गया है ना, तो ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। कंप्लीट है यहाँ तक की बात है। अच्छा, यदि आपको कह दे कि 3.4 क्या ये आपका परिमेय है, तो यस, ये भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि जब हम यहाँ से दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, पी बाई क्यू के रूप में यहाँ पर हम लिख सकते हैं 34/10। यहाँ तक समझ गए आपने।
अब देखिए कुछ हम अलग बातें हम आपको यहाँ पर बताने का जो है कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स ये एग्जाम में प्रश्न जो है एकदम बन जाता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। रेकरिंग वाले प्रश्न पर हम थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपको कह दे कि 0.34, ठीक है, पहले एक संख्या लेते हैं, ठीक है, 0.3 पर रेकरिंग। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा पहले क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो ये जो आपका संख्या दिया गया है इसको पी बाई क्यू के रूप में, पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये एक परिमेय संख्या है, इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, आपको ये पहले याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या बात कर लेते हैं, ध्यान देना, एकदम गौर से समझना है बात को कैसे लिखना है। जब भी रेकरिंग अगर दशमलव के बाद वाली पूरी संख्या पर रेकरिंग हो तो बस एक नियम को यहाँ पर अप्लाई करना है। कौन सा नियम है सर, तो यहाँ पर देखना है क्या चीज, ये जो आपका दशमलव के ये साइड होता है उसको हम इकाई दहाई पढ़ते हैं, याद कीजिए बचपन वाली क्लास, ठीक है। और इस साइड को हम दसवां और दसवां चौवा ऐसे करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो भी आपका इकाई वाले दहाई वाले साइड में होंगे उसको हम ऐड करेंगे, उसके लिखने के बाद प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है। इसके बाद दशमलव के बाद जितना संख्या आपको दिया रहेगा वे पूरी संख्या को आपको लिख देना है। यहाँ पर केवल 3 है तो हम 3 लिख रहे हैं, और भी कुछ संख्या होता तो वो लिख देते हैं। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कितने संख्या पर रेकरिंग है, तो आप कहेगा सर एक ही संख्या है, एक ही संख्या पर रेकरिंग है, तो जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना क्या देना है आपको, 9 देना है, ठीक है, उतना क्या देना है आपको, 9 देना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3/9। इससे हम काट भी सकते हैं, तो ये 3 इकाइयाँ 3, 3 तिया के 9, मतलब ये आपका हो गया 1/3। सर तो इसको हम इसको रेकरिंग के रूप में कैसे लिखते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखना है कि रेकरिंग का मतलब पहले हो क्या रहा है, यहाँ पर ये समझ, देखिए ये 3 पर रेकरिंग है, तो इसका मतलब है कि 3 आपका जो है अनंत टाइम यहाँ पर आएगा। जैसे कि ये हमने 1/2 लाया, 1/2 लाया, यहाँ पर क्या करते हैं, यदि हम डिवाइड कर लेते हैं 3 से 1 में, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप पहले, ये आपका छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो यहाँ पर पहले हम पॉइंट देंगे, तो यहाँ पर 0 आएगा, फिर कितना टाइम में लगाएंगे, 3 टाइम में, यहाँ पर 9, फिर 1, दशमलव के लिए 1 0 आप हर एक स्टेप में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कितना टाइम में लगाएंगे, फिर 3 टाइम में, फिर यहाँ पर कितना आएगा 9, फिर यहाँ पर कितना आएगा 1, फिर यहाँ पर दशमलव लिखना, मतलब ये 3 3 3 3 आपका बढ़ते जाना है। जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए क्या करना, उसका जो है माथा हमें बांध देना है, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये समझ लिया कि जो भी प्रश्न इस प्रकार से आपको आए तो आप क्या करना है, इसे जो है इस प्रकार से सोल्व करना है, ठीक है। अब कहेगा यदि सर ऐसे दे दे 1.3 दोनों पर रेकरिंग, ठीक है, इस रूप में, सॉरी यहाँ पर दशमलव कर दिया जाए, अगर इस रूप में आपको अगर दे रहा है, 1 मिनट, मीटर जा मीटर गया, ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, इस रूप में अगर आपको दे रहा है तो क्या करना है, हमें पहले क्या करना है कि ये साइड को जोड़ करके बाकी ये यहाँ पर लिख करके जितना पर रेकरिंग उतना पर 9। अब कैसे करेंगे सर सोल्व, तो अब क्या करना है कि इसको हम जो है भिन्न के जोड़ या घटाव में लिखना है, ठीक है। इस रूप में यहाँ पर एलसीएम 1 हो जाएगा आपका, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 99, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 99, तो 1 टाइम में 99, तो यहाँ पर पढ़ेंगे 99 और प्लस यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 33, ये दोनों को ऐड करके जो आपका आएगा वही क्या हो जाएगा, ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में हम उसे लिख देंगे। लेकिन यदि आपसे कहे कि सर कि अगर हमें दे दे कि यहाँ पर एक स्लाइड हम और ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम आपको जो है ठीक से समझा सकें। आइए यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि यदि आपको दे दे कि सर ये 0.32 केवल 2 पर रेकरिंग दे रहा है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। याद रखना है ये रेकरिंग के जगह पर आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है, बिंदु दे करके भी, ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से भी आपको पूछ सकता है, तो यहाँ पर इसके भी आप जो है ध्यान देना है। और 2 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, और ऑब्जेक्टिव तो बनता ही बनता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझ लेना है। अगर देखिए फ्रेंड्स बात करें इस टॉपिक की, बात करें तो वही अब नियम इसमें भी अप्लाई करना है, पहले इस साइड वाले को जोड़ करके बाकी जो है सबको लिख देना है।
अब याद कीजिए कितने पर रेकरिंग है सर, एक ही डिजिट पर रेकरिंग है, तो यहाँ पर हम कितना 9 देंगे, एक ही 9 देंगे। कितना 9 देंगे, एक ही 9 देंगे। सर एक पर रेकरिंग नहीं है, तो दोस्त याद रखना, अगर जिस पर जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है भिन्न में उतना हम क्या दे देंगे, शून्य दे देंगे। एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो एक शून्य दे रहे हैं, 2 अंक पर रेकरिंग नहीं रहता तो 2 शून्य यहाँ पर देता। जैसे कि देखिए एक मैथ हम और लेकर के आपको समझाते हैं। अगर कह दे 0.324 इस रूप में दे देगा, तो इसको भी हम कैसे सोल्व करेंगे, इस प्रकार से हम जो है इसे सोल्व कर लेंगे। एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 9, अगर इस दोनों पर आता तो क्या देते हैं, ये 2 9 यहाँ पर दे देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ही पर हम दिए हैं तो एक ही यहाँ पर 9 देंगे, है ना, एक ही यहाँ पर 9 देंगे। अब देखिए कितना पर यहाँ पर 2 था, कितना पर देखिए अब रेकरिंग नहीं है, तो सर 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर क्या देंगे, 2 शून्य दे देंगे। अब एक स्टेप और समझना है, जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा ना उसको यहाँ पर आप माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पर रेकरिंग नहीं है तो 3 को माइनस किया, यहाँ पर 32 पर रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 32 को माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 32 को यहाँ पर जो है यहाँ पर हम माइनस कर दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको क्या करना है, इसे सोल्व करना है। तो अगर हम घटाएंगे 32 में से 3 घटाएंगे तो ये आपका 29 बटा कितना हो जाएगा, 90। उसी प्रकार आप इसे सोल्व कर लीजिए। तो क्या कहते हैं, समझ में आ गया आपको ना, है ना। तो ये था आपका क्या चीज, ये था रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम काफी डिटेल में देखा, ठीक है। कोई भी इसमें प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। जो भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं 100% गारंटी के साथ, ठीक है। तो ये जो है टॉपिक समझ में आ गया है, तो एक वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है, ठीक है। बस 1 सेकंड की बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ से क्या कर दीजिए, शेयर। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से आप अपना राय हमें दे सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगला क्या है, इरेशनल नंबर। मतलब चर्चा करेंगे हम यहाँ पर किसके बारे में, तो चर्चा करेंगे यहाँ पर इसके बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में, मतलब अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स यहीं पर हम समझेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो यहाँ पर अगर हम आपको बताऊं कि ये जो आपका अपरिमेय संख्या जो आपका है ये क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट, परिमेय के अपोजिट। हम परिमेय को P बटा Q के रूप में लिख रहे थे, है ना, लेकिन हम जो है इसे P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। याद रख लीजिए, P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सर तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होगी जिसे हम नहीं लिख सकते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिए कि जिस संख्या का वर्गमूल संभव नहीं हो, पहला अगर बात करें जिसका जो है वर्गमूल संभव, वर्गमूल जो है संभव क्या हो, नहीं हो। याद रखना, जिसका वर्गमूल संभव नहीं हो उसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और काफी रोचक यहाँ पर आ जाता है ये जो पाई महाराज हैं, ठीक है। पाई क्या है, तो पाई भी आपका एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो मान जो है वो आपका इनफिनाइट है। आप जब क्लास 9th में पढ़ रहे होंगे तो जो 14 पार्ट में जो संख्यांकी पढ़ना है उसमें पाई के जो है करीब 14 मान तक के आपको आंकड़ा दिया गया था, ठीक है ना। और शायद 1.2 की 3 में भी आपको ये पाई के आंकड़े को मान को जो है निकालना था कि 1 कितना था, 3 2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और मान लेकर चल लेते हैं, तो ये आपका 22/7 आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये लगभग में अप्रोक्स मान जो है इसको हम 22/7 लेकर चलते हैं तो इस रूप में परिमेय होगा, लेकिन जो रियलिटी मान जो इसका है ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो जितना वर्गमूल संभव इसे कहेंगे हम √2। सर क्या है, परिमेय किया, परिमेय अपरिमेय क्योंकि इसका वर्गमूल संभव नहीं है। अगर हम बात कर ले √6 अपरिमेय संख्या है। अगर बात कर ले √14 अपरिमेय संख्या है। अगर बात कर ले सर √225 ये क्या है, परिमेय संख्या है। सर क्यों, क्योंकि ये वर्गमूल है किसका, 15 का, ये आपका वर्गमूल हो जाता है।
कंप्लीट है बातें। और एक चीज हम बताते हैं, यदि आपको इस फ्रॉम में कोई संख्या दिया रहे, ध्यान देना है, क्या लिख रहे हैं हम, गौर कुछ समझ में आ रहा है। यदि इस फ्रॉम में आपको मतलब कोई एक डिजिट आपको जो है एक रूप से आपका बढ़ता दिखाई दे तो वो भी आपका अपरिमेय की श्रेणी में आता है। ठीक है, अपरिमेय की श्रेणी में आता है। तो हमने इसे समझ लिया काफी अच्छे से। अब देखो हम बात कर लेते हैं रियल नंबर के बारे में। अब पहुंच चुके हैं हम वास्तविक संख्या के बारे में। तो अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो ये जो आपका वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि रियल और रेशनल और इरेशनल का मतलब परिमेय और अपरिमेय का जो झुंड होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, हाँ, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, इसमें रियल और आपका जो है रेशनल और इरेशनल आपका दोनों यहाँ पर मिश्रित होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर दे देता है कि ये जो संख्या नंबर लाइन जो होता है, वो नंबर लाइन पर हम किस संख्या को डिनोट करते हैं, दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नंबर लाइन पर हम केवल और केवल जो है वास्तविक संख्या को दर्शा सकते हैं। नंबर लाइन पर किससे दर्शाएंगे, वास्तविक संख्या को दर्शाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दो टॉपिक यहाँ पर लिखा आपको समझाने के लिए, क्योंकि जब टाइप्स ऑफ नंबर की बात कर लेते हैं तो एक आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर और एक आपका आता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एक सम्मिश्रित नंबर होता है और एक आपका होता है काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वे दो का समूह होता है। किसी के समूह होता है, एक तो आपका हो जाएगा रियल नंबर वास्तविक संख्या और एक आपका हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। ये जो आई जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये डिनोट करता है इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है ना, काल्पनिक नंबर को जो है ये आपका डिनोट करता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो आपका क्या होगा, ठीक है, तो ये वास्तविक और इमेजिनरी दोनों का ये आपका क्या हो जाएगा, समूह को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये हमने नंबर के कुछ सिस्टम के बारे में यहाँ पर समझा, टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में समझा। ठीक है, तो ये हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पर क्या किया, देख लिया। इंग्लिश में आप जो है इसका PDF देख सकते हैं, हिंदी में आपको बोल के समझा दिए हैं। तो ये आप यहाँ पर जो है आसानी से पूरी टॉपिक को यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर शुरुआत करें, आप लोग के भी जो चैप्टर पढ़ना है, हमें जो चैप्टर पढ़ना है रियल नंबर हमें पढ़ना है, इस क्लास 10th के जो NCERT बुक है चैप्टर 1 है उसे हमें पढ़ना है। तो इसकी शुरुआत होती है कहाँ से, थेल्स प्रमेय के साथ होती है। जब हम थ्योरम की बात कर लेते हैं तो थ्योरम 1.1 से शुरुआत होती है, यूक्लिड सॉ डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड विभाजन जो है प्रमेय का, ठीक है, कि हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो काफ़ी डिटेल से हम इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे आप लोगों के बीच। तो फ्रेंड्स ये जो आपका टॉपिक होगा ये रियल नंबर का, इसको हम क्या करेंगे दूसरे टॉपिक में, जब हम इसका सेकेंड लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें हम प्रॉपरली जो है इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। ठीक है, और जितने भी प्रश्न यहाँ से आपका थ्योरम वगैरह बेसिक पॉइंट फिर एग्जाम्पल जो आपका होगा वे सारे को हम कंप्लीट करेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ये आपको ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है, रिप्लाई आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी त्रुटि होती है तो डायरेक्ट हमें टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में कोई टॉपिक को चैप्टर बुक, ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन में आपको कैरी हो गई दिक्कत प्रॉब्लम हो गया तो आपको देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको क्या करना है कि बुक का नाम, ठीक है, उसके बाद चैप्टर का नाम लिख देना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है क्वेश्चन नंबर लिख करके जो है आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना है। ठीक है, हम
जितना जल्दी हो सकता है जल्दी से जल्दी हम उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकते हैं। टेलीग्राम पर भी हम इसका रिप्लाई दे देंगे और यूट्यूब पर भी जो है आपका हम इसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाजत। बने रहिए एजे स्टडी के साथ, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें और गुनगुनाते रहें। धन्यवाद सभी को, बाय बाय।